फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 9 तक। जब योतान का पुत्र और उज्जिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इज़राइल का राजा पेकाह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि अरामियों ने इफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसायास से कहा, तुम अपने पुत्र शार याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह का पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआंती लुआठी के सदृश हैं। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़कर परास्त कर देंगे और वहां टाबेल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, इफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद इफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है, तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। सियोन का पर्वत, पृथ्वी का ध्रुव, राजाधिराज का नगर। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। किसी समय राजागण एकत्र हो गए और सब मिलकर इस पर आक्रमण करने आए। वे इसे देखकर घबरा गए और आतंकित होकर निकल भागे।
अनुवाक्य: प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रसव निकट आने पर जिस तरह स्त्री को पीड़ा होती है, उसी तरह वे नगर के पास पहुंचकर कांपने लगे। उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो समुद्री जहाजों को तोड़ने वाली आंधी ने उन्हें छितरा दिया हो। अनुवाक्य: प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 20 से 24 तक। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरोजेन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इस्हाक के ग्रंथ से है। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 9 तक। इसमें हमने सुना कि अराम का राजा रसीन और इस्राएल का राजा पेकह दोनों मिलकर यूदा पर आक्रमण करने के लिए निकले और यह खबर पाकर यूदा का राजा आहाज बहुत डर गया। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि आरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने यशायाह से कहा, तुम अपने पुत्र शुआर याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। अरामी रसीन और अमल्या के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआंते लुआठों के सदृश हैं। उनके कारण मत घबराओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर यूदा के लोगों की रक्षा करने वाला है। नबी ने आगे उनको समझाया। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। हम उसे पछाड़कर परास्त कर देंगे और वहाँ ताबियल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर
यह कहता है यह नहीं होगा। न केवल वे पराजित रहेंगे बल्कि 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। समस्त संसार का विनाश करने वाले ईश्वर पर उसका भरोसा है। न केवल अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता है, समस्त संसार को वह ईश्वर संभाल सकता है, चाहिए तो उसका विनाश कर सकता है। मकाबी ने उस ईश्वर पर भरोसा रखा और उसने जीत हासिल की। वे सब विजयी रहे। भाई और बहनों, इसलिए आज के भजन में हम लोगों ने इस प्रकार सुना। भजन नंबर 48 में ईश्वर का कहना है, ईश्वर की वाणी है, हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। सियोन का पर्वत पृथ्वी का ध्रुव, राजाधिराज का नगर। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। किसी समय राजागण एकत्र होके और सब मिलकर इस पर आक्रमण करने आए। वे इसे देखकर घबरा गए और आतंकित होकर निकल भागे। अनेकों बार इस्राएल के इतिहास में शत्रुओं ने प्रयास किया। उदाहरण के लिए यशायाह नबी के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 37 में कि राजा हिजकिय्याह के टाइम में सनहरीब अपने सैनिकों को लेकर पूरे यरूशलेम को घेरने के लिए आए। उन्होंने उनको घेर लिया और राजा घबरा गए और नबी ने आकर बताया ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, ईश्वर चमत्कार करेगा। उस रात को एक स्वर्गदूत ने एक मार मारा। 1,85,000 सैनिक घोड़ों के साथ मर गए। राजा सनहरीब भाग गया, समारिया में जाकर एक मंदिर में छिप गया और उसके बेटों ने उसको तलवार के घाट उतार दिया। वह मर गया और बेटे लोग भाग गए। तीसरा बेटा राजा बन गया। इसी तरह प्रभु ने यरूशलेम की रक्षा, यहूदा की रक्षा कई बार की है। इसलिए स्तोत्र 121 में स्तोत्रकार लिखता है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। और स्तोत्र 91 में ईश्वर का वादा है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा और उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हमें ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर से लिपटे रहना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। हमारी रक्षा ईश्वर के हाथ में है। अनेकों बार हम लोगों को संकट से गुजरना पड़ता है। आज के पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को कोई कमी नहीं होगी। निराश वे लोग हैं जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं। इसलिए हम प्रभु की कृपा मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, साथ साथ हम यह कृपा मांगते हैं
हम प्रभु के अधीन रहे, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, कलीसिया के नियमों पर विश्वास करें, कलीसिया जो सिखाती है उन पर विश्वास करते हुए अपना जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 3 नगरों को धिक्कारने लगते हैं। पहले कोरोजिन और बेतसैदा, उन्होंने प्रभु यीशु के अधिकांश चमत्कार देखे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया, इसलिए यीशु उनको धिक्कारने लगे। उनका कहना है, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। तीरुस और सीदोन गैर यहूदी इलाका है, नगर थे, और वहाँ के लोगों को ईश्वर ने दंड दिया। उनके पापों के कारण तीरुस एक बंदरगाह था, वहाँ व्यापार चलता था, लोग धनी थे और वे पाप करते गए, उनका अहंकार बढ़ता गया और ईश्वर ने उनको बर्बाद होने दिया। नबी यजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 26 में तीरुस के अहंकार के बारे में और उन पर शत्रुओं के आक्रमण के बारे में भविष्यवाणी है। शत्रु लोग आकर उनको हरा देंगे। ईश्वर का कहना है, अध्याय 26 में संख्या 11 से, वो अपने घोड़ों की टापों से तुम्हारे सभी मार्ग रौंद डालेगा, वह तुम्हारे निवासियों का तलवार से वध करेगा और तुम्हारे विशाल स्तंभ धरती पर लौट जाएंगे। वे तुम्हारी संपत्ति लूट लेंगे और तुम्हारी व्यापार सामग्री छीन लेंगे। वे तुम्हारी दीवारें नीचे गिराएंगे और तुम्हारे सुखद घरों को नष्ट कर देंगे। वे तुम्हारे पत्थर, हरन और खंडहर समुद्र में फेंक देंगे। अंतिम में ईश्वर का कहना है, मैं तुमको एक नंगी चट्टान बना दूंगा, तुम जाल सुखाने का स्थान बन जाओगे। तुम्हारा फिर पुनर्निर्माण नहीं होगा, तुम्हारा पुनर्निर्माण फिर नहीं होगा, क्योंकि यह मैंने कहा है, यह प्रभु की वाणी है। वहां जाकर देखकर आने वाले भक्तजन का कहना है, वहां कोई मकान नहीं है, नंगी चट्टाने हैं। वहां मछुए लोग मछली पकड़ने के बाद जाल बिछाकर सुखाते हैं और वहां के पढ़े लिखे लोगों से, इंजीनियर लोगों से पूछने पर उनका जवाब है कि हम प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ एक पत्थर पर पत्थर नहीं लग रहा है, वहाँ पुनर्निर्माण नहीं होगा। ऐसे बिरले ही ईश्वर का शाप बाइबल में देख सकते हैं। और उस भविष्यवाणी के अनुसार तीरुस अभी तक नंगी चट्टानों के रूप में पड़ा है, सब बर्बाद हो गया। प्रभु यीशु कहते हैं, कोरोजिन और बेतसैदा उससे भयंकर होगा। वास्तव में हम लोग पिक्चर में सब देखते हैं कि ये दोनों नगर ऐसे ही बर्बाद हो गए। उसके बाद प्रभु यीशु कफरनहूम को धिक्कारते हैं। वह उनका दूसरा गांव था, उनका पालन पोषण नाजरत में हुआ था। अब 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु ने कफरनहूम में आकर निवास किया। वहां से घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, चमत्कार दिखाते थे, शिक्षाएं देते थे, लेकिन कफरनहूम के लोगों ने विश्वास नहीं किया। और यीशु का कहना है, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता।
प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार कफरनहूम में किए थे और प्रभु यीशु ने वहाँ परम प्रसाद के बारे में, मिस्सा बलिदान के बारे में, उनके शरीर और लहू के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी और अधिकांश लोगों ने प्रभु यीशु का तिरस्कार किया। मैं समझता हूँ चमत्कार से ज्यादा परम प्रसाद के बारे में प्रभु यीशु ने जो शिक्षाएं दी उनमें विश्वास लोग नहीं कर सके, इसलिए उनका वह नगर बर्बाद हो गया। फोटो में हम देख सकते हैं कुछ खंडहर के रूप में, कुछ पुराने मकान का निशान है, एक सभागृह का निशान है, कुछ पत्थर सब पड़े हैं, कारण उन्होंने यीशु में विश्वास नहीं किया और यीशु की तुलना सोदोम से है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा के लोगों को बर्बाद कर दिया। आकाश से अग्नि और गंधक गिरकर वे सब बर्बाद हो गए। करिश्माई सर्कल में हम लोग रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 और संख्या 17 सुनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। करिश्माई सर्कल में या प्रोटेस्टेंट समुदाय में इस वचन पर बहुत जोर है। हमें बाइबल पढ़ना है, बाइबल सुनना है, जोर से सुनना है, कानों से ग्रहण करना है, हृदय में संजोए रखना है, तब विश्वास का वरदान मिलेगा। यह सच है, हमें ऐसा करना है। कैथोलिक चर्च में परंपरागत रूप से संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 और संख्या 5 पर जोर है। यीशु के शिष्यों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रार्थना करने पर, प्रभु से प्रार्थना करने पर प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, बढ़ा सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 और संख्या 8 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तब वह दूसरा शिष्य भी, यीशु के प्रिय शिष्य यूहन्ना, भीतर गया, उसने देखा और विश्वास किया। पहले संत पेतरुस अंदर जाकर देखने लगे, उसके बाद संत यूहन्ना अंदर गए और उन्होंने देखा और विश्वास किया। क्या देखा? कब्र के बाहर जो पहरेदार थे वे बेहोश पड़े हैं, कब्र खुली पड़ी है, कब्र के अंदर प्रभु यीशु के कफन के कपड़े पड़े थे और उस कपड़े पर प्रभु यीशु का फोटो था जो आज तक टूरिन में रखा गया है। उस पर प्रभु यीशु का चमत्कारी फोटो था और शायद संत यूहन्ना ने उसको भी देखा और विश्वास किया। कहने का मतलब पुनर्जीवित यीशु के चिन्ह और चमत्कार देखने पर हम विश्वास कर सकते हैं, हमारा विश्वास बढ़ सकता है। लेकिन इसमें सबसे उत्तम है ईश्वर का वचन पढ़ना, सुनना, प्रार्थना करना दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है पुनर्जीवित यीशु के चिन्ह और चमत्कार को देखना। इन तीनों कार्यों से हमारे विश्वास को प्रभु बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम अविश्वासी नहीं विश्वासी रहे, प्रभु पर भरोसा रखे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें और उस विश्वास के अनुसार जीवन बिता सके। हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।